हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में हम एक एक आए प्रभु। आपका वचन है प्रभु जी, आपका वचन है प्रभु। पवित्र आत्मा, केवल आप ही प्रभु अच्छे से समझा सकते हैं। हम एक एक नम्रता से प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आप अपने वचन को हम एक एक को खोलकर समझाएं। ये जीवित वचन प्रभु हम एक एक के जीवन में एक अद्भुत काम करने पाए। प्रभु हम एक एक से आप बात करें प्रभु। आपके बिना, आपके आत्मा के बिना ये वचन हमारी समझ से परे है। ये वचन ज्ञान ही बढ़ा सकता है, लेकिन प्रभु यदि आप काम करेंगे, ये हमारे हृदय में, आत्मा में आर पार जाकर काम करेगा। प्रभु हम एक एक नम्रता से आपके वचन के सामने आते हैं। प्रभु आप काम करें, प्रभु आप काम करें, हम एक एक को तैयार करें, आपको महिमा मिले। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बीते समय में हमने फिलिपियों की पत्री से हम लोग जो देख रहे थे, फिलिपियों दूसरा अध्याय में आज हम लोग 12 से लेकर 18 हम लोग देखेंगे। फिलिपियों 2 का 12 से लेकर 18। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पे 2 का 12 से 18 मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। हमने देखा ये घटना, जब आपको मालूम है पौलुस जब इस घटना को लिख रहा है, जेल में है, जेल में रहते हुए आनंद की बातें कर रहा, जेल में रहते हुए दुख के समय में भी आनंद की बात कर रहा है। फिलिपियों की कलीसिया भी दुख की परिस्थिति में जा रही है। पौलुस बोलता है आनंद करो, फिर भी मेरे साथ मिलकर फिर भी आनंदित रहो। संसार, प्रभु यीशु मसीह बोलता है संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, दुख मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ आनंद करो। यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पर होता है मसीह जीवन में अंदर और बाहर के काम के बारे में हम देखने जा रहे हैं। फिलिपियों 2 का 12 से 18 में। इससे पहले जो 2 का 1 से 11 में हमने नम्रता के बारे में देखा, कितना हमें झुकना है ना। यहां पर 2 का 12 से 18 में जब हम देखते हैं, यह मसीह जीवन में अंदर होने वाला काम और बाहर दिखने वाले काम के विषय में हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक मुख्य बात आती है, हम लोग देखते हैं अक्सर जब हम लोग परमेश्वर के लोगों को या परमेश्वर के दासों को जब देखते हैं कि उनका जीवन कितना एक अच्छा नमूना, कितना उनके आत्मिक जीवन को जब देखते हैं तो हमारे अंदर हम प्रभावित होते हैं। या आप मसीह जीवन की बात कर लीजिए या आप बाहर, हम लोगों के जीवन को देख के प्रभावित होते हैं। प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें भी उनके जैसा बनना है, इच्छा होती है। लेकिन कई बार आपको मालूम है, प्रेरणा तो मिल गई, हमें उनको देखकर हम प्रभावित तो हो गए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कैसे बने उनके समान,
वो एक सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है। वो लोग तो इतने अच्छे से प्रभु के साथ चले, मैं कैसे उनके जैसा, उनके समान मैं भी प्रभु में चलूं, कैसे मेरे जीवन में ये बात होगा। वो लोग प्रभु के इतना करीब चल रहे हैं, इतना अच्छा परमेश्वर का काम उनके जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में कैसे होगा। वो एक सबसे बड़ी समस्या एक विश्वासी अपने जीवन में, एक व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल करता, संघर्ष करता। तो वो बात हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं। पौलुस ने फिलिपियों 2 का 1 से 11 में फिलिपियों की कलीसिया को बताया, देखो मसीह के पीछे, मसीह के अनुयायी बनो, के मसीह का जीवन देखो। तो फिलिपियों की कलीसिया देख तो रहे मसीह कितना कितना नम्र है, कितना झुक गया, हम कैसे नम्र बने। मसीह इतना नम्र बन गया, हम कैसे इतना नम्र बने। क्योंकि जब हम नम्र बनने का प्रयास करते हैं तो कई बार हमारे प्रयासों में घमंड झलकने लग जाता। तो कैसे वो नम्रता, कैसे वो दीनता हमारे जीवन में आए, कैसे हम वो उस प्रकार के व्यक्ति बने, वो एक सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर हम देखते हैं। तो पौलुस यहाँ पर, आपको मालूम है, पौलुस कलीसिया को ये नहीं बोल रहा कि हाँ आप हाथ बढ़ाओ और तारों को छुओ, इतना मुश्किल काम नहीं है। कई बार आप लोगों को लगता है, हम लोग को लगता है कि मसीह जीवन में उनके समान बनना या इस वचन के उस स्तर तक आने का मतलब है यहाँ पे हाथ फैला के तारों को छूने के बराबर, यानी हम तारों को जैसे छू नहीं सकते, हम मसीह जीवन में उस स्तर तक आ नहीं सकते। परमेश्वर का वचन हम में से किसी को भी वो चीज नहीं बोलेगा जो हम कर नहीं सकते। परमेश्वर के वचन में वो बातें लिखी हैं जो हमारे जीवन में हो सकती हैं अगर हम चाहते हैं तो। मैं दोबारा से बोलता हूं, परमेश्वर का वचन हम में से किसी को वो चीज कभी नहीं बोलेगा जो हम कर नहीं सकते या हम बन नहीं सकते, बल्कि हमें उन्हीं चीजों के बारे में बताया गया जो चीज हमारे जीवन में संभव है। और यहां पर जब सबसे बड़ी बात हम जब देखते हैं, पौलुस इसीलिए वो बात यहां पर फिलिपियों 2 का 13 में इनको बताता है। क्या बात लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो यहां पर जब हम देखते हैं, अंग्रेजी में भी लिखा है, इट इज गॉड विच वर्कeth इन यू, यानी आप समझना, ये परमेश्वर है जो एक व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा, ये परमेश्वर है जो मेरे जीवन में काम कर रहा। वो सबसे बड़ी बात पौलुस बोल रहा, मसीह यीशु के समान बनना, उसके समान अगर बनना है तो सारी बात क्या है, तुमने कोशिश नहीं, प्रभु को अपने जीवन में काम करने दो, प्रभु को अपने जीवन में काम करने दो। और यहां पर पौलुस कलीसिया को भी क्या बोलता है, वो परमेश्वर है, यहां पे लिखा है ना, इसलिए साफ साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है क्या, जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, ध्यान रखना, परमेश्वर तुम्हारे अंदर इच्छा डाल रहा कि मुझे प्रभु के साथ चलना है। वो परमेश्वर है जो तुम्हें इच्छा के साथ साथ उसे करने के लिए मदद भी करेगा। अगर परमेश्वर अंदर काम ना करे तो मेरे अंदर इच्छा भी नहीं होगी। उदाहरण के लिए हम जब यहां पर हैं, हम लोग वचन सुनने के लिए बैठे, हम एक इकट्ठे, हम एक वचन सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं, हम एक प्रभु के चरणों में कि प्रभु तो हमें हमसे बात कर, हमें अपना वचन सिखा। हम एक प्रभु के चरणों में, ये इच्छा मेरे अपने आप से नहीं आई, ये इच्छा परमेश्वर हमारे अंदर डाल रहा कि हां एक साथ बैठो, वचन सीखो, परमेश्वर इच्छा डाल रहा। इसलिए लिखा है परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर काम कर रहा है, ये मेरे अपने प्रयासों से नहीं है। परमेश्वर जब एक व्यक्ति के जीवन में अंदर काम कर रहा है, इच्छा भी डाल रहा है, काम भी डाल रहा है कि मैं उस हिसाब से काम भी करूं, वो परमेश्वर का काम, ये बात यहां पे है। और यहां पर अगली बात जो पौलुस बोलता है, गलातियों 2 का 20 हम जब देखते हैं, गलातियों 2 का 20 हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा
पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पे साफ साफ लिखा है मसीह मुझ में जीवित है। यहां पर इसको साफ साफ जब हम इससे हम क्या चीज समझ सकते हैं कि मसीह मुझ में है। मसीह जब मेरे अंदर है वो काम कर रहा है मेरे जीवन में। आपको मालूम है, कई बार लोगों का सवाल होता है मसीह जीवन क्यों अप डाउन ऐसे ऐसे क्यों होता है, चलते हैं गिरते हैं, चलते हैं गिरते हैं, ऐसा मसीह जीवन क्यों? ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यहां पर जब हम देखते हैं मसीह जीवन किस प्रकार से है, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है और अगर परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है वो मेरे बाहर के कामों से प्रकट होता है। मेरे बाहर के काम प्रकट करते हैं मसीह जीवन, प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यहां पर जब हम सबसे बड़ी बात जब देखते हैं वो क्या है, हम एक एक के जीवन के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। इसलिए फिलिपियों 2 का जब 12 हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 2 का 12 इसलिए लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष कर मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। यहां पर वचन में जब लिखा है उद्धार का काम पूरा करते जाओ, उद्धार का काम बोलने का अर्थ क्या है? ये नहीं कि हाँ जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया मेरा उद्धार हुआ नहीं, इसलिए मैंने भी कुछ करना है तब जाकर मेरे अंदर उद्धार होगा। नहीं, उद्धार का काम बोलने का अर्थ क्या है? अगर हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो उसके लिए हम एक एक को समझना है। सबसे पहले फिलिपियों 1 का 1 में जब हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 1 का 1, मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। फिलिपियों 1 का 1 क्या बताता है कि हम सब पवित्र लोगों की गिनती में आ गए जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह को जब जीवन दिया मेरा उद्धार हो गया। लेकिन उद्धार का काम पूरा करने का अर्थ क्या है? रोमी 8 का 29 पढ़ेंगे अब। रोमी 8 का 29 यहां पे लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यहां पर है मेन उद्देश्य, मेन परमेश्वर का लक्ष्य। हम एक एक ने इस आयत को और इस वचन को कई बार पढ़ा है। वो क्या क्या चीज बताता है कि हम एक एक, वचन में लिखा है, हम एक एक उसके पुत्र के स्वरूप में हो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे जीवन से दिखे। बीते समय में हम लोग इसी बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या चीज? कि सबसे जरूरी बात है मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव। आपको मालूम है हम एक एक खूब वचन सुनते हैं, है ना? हम कई प्रभु के दास लोग हैं, सबसे हम खूब वचन सुनते हैं। तो कई बार हमारे अंदर आता है, मैंने खूब वचन सुनते हैं, खूब वचन सुनते हैं, वचन सीख लिया हमने बहुत। आप और मैंने कितना वचन सीखा है आपको मालूम है? किससे मालूम चलता है? हमारे अंदर कितना यीशु मसीह का स्वभाव दिखता है, इससे मालूम चलता है आपने और मैंने कितना सीखा है। वचन सुनने का अर्थ नहीं कि मैंने वचन सीख लिया। वचन सुनकर आप अपने दिमाग में भी स्टोर कर सकते हो, आप ज्ञानी बन सकते हो। मेरे जीवन की आदत बताती है, मेरे जीवन का स्वभाव बताता है कि मैंने कितना वचन सीखा है। और जो सच में वचन सीखता है, जिसके अंदर सच में वचन काम कर रहा है, उसके अंदर वचन की भूख बढ़ जाती है। जिसका पेट भर जाता है वचन सुनकर कि बस अब मुझे और नहीं सुनना, उससे मालूम चलता है ये वचन नहीं सीख रहा, इसके अंदर कोई बीमारी लगी हुई है। इसलिए ये आत्मिक जीवन में जल्दी से संतुष्ट हो जाता है। वरना
एक व्यक्ति जिसके अंदर सच में वचन काम करता है, उसकी भूख और प्यास बढ़ती जाती है, उसकी भूख और प्यास बढ़ती जाती है। मेरी भूख और प्यास बताती है मैं कितना वचन मेरे जीवन में काम कर रहा। यहां पर सबसे बड़ा रोमी 8:29 में जो बात लिखा है वो क्या है? मसीह का स्वभाव, मसीह का स्वरूप। हम एक एक ईमानदारी से अपने आप से पूछे, मेरी आदत में मेरे परिवारजन, मेरे घर के, मेरे सब लोग, बाहर कितने लोग यीशु मसीह को मुझ में देख रहे हैं? मुझे नहीं, यीशु को मुझ में कितना देख रहे हैं? कितना मैं घट रहा हूं और कितना प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मुझ में दिख रहा। उसके लिए मैं चाहूंगा एक बात को अपने जीवन में मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, ताकि हम लोग उस बात को समझें। आपको मालूम है, हम ले एक एक अपने जीवन में देखें, शैतान का स्वभाव जब अगर हम देखें, या संसार का स्वभाव, ना क्षमा करने वाली आत्मा। क्या ऐसा कोई है मेरे जीवन में जिसे मैंने क्षमा नहीं किया? सब्र नहीं करना, धीरज नहीं रखना, चिड़चिड़ापन आ जाना, जल्दी से बुरा मान जाना, गुस्सा आ जाना, भड़कना, कठोरता से बात करना, कड़वाहट, दूसरे जब दुख से गुजर रहे हैं उनके दुख को ना समझना, फील ना करना, मन की कठोरता, किसी के साथ बुरा हो तो खुशी होती है, जलन, चिंता, ध्यान ना देना, दया ना दिखाना, क्रूरता, जल्दी से जैसे मैंने बताया बुरा मान जाना, है ना, भाइयों में, लोगों में फूट डालना, झगड़ा मचाने के लिए, बदला लेने की भावना, कठोरता, है ना, और दूसरों की कमियां लोगों को बताना, अपनी कमी नहीं, दूसरों की कमियां बताना। यह चीज क्या बताता है? मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ये सारी जो बातें हैं एक कैटेगरी में आती है, ऐसी बहुत कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी में आप देख सकते हैं अपने ऊपर तरस आना, हाय मेरे साथ क्या हो गया, हाय मेरे चेहरा देखो, फोटो में सेल्फी ले रहा था, देखो मेरे चेहरे को क्या हो गया, हाय मुझे क्या हो गया, अपने ऊपर तरस खाना, किसी ने मेरे साथ बुरा हो गया, हाय मुझे क्या हो गया। हाँ, स्वार्थीपन, हाँ, लोगों से मिलजुल कर ना रहना, सबसे हटकर रहना, है ना, आनंद नहीं रहना, मित्रता की भावना ना होना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमेशा गलती सोचना, ठंडापन, कमजोरी, घमंड, है ना, जल्दबाजी दिखाने में, अपने में क्या होना, ढीठपन, जिद्दी, है ना, दूसरे मेरे साथ कुछ भलाई कर रहे तो आभार व्यक्त करने की भावना ना होना, सेल्फ एडवर्टाइजमेंट, अपने आप को क्या करना, एडवर्टाइजमेंट देना, अपनी एडवर्टाइजमेंट करना कि मैं क्या हूं, मैंने क्या किया, लोगों की स्तुति का, लोगों की तारीफ पाने का क्या बोलते हैं, इच्छा, प्रेम, हाँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी मैं सबसे बड़ा हूं, वो वाला एक सोच आना, जलन, है ना, ऐसा व्यक्ति बन जाना जिसे लोग, जिसके पास ना आना चाहें। क्रिटिकल स्पिरिट है, हर बात में कमी निकालने वाला, है ना, अपनी व्यक्तिगत कमियों को छिपाना, दूसरे की कमियां उजागर करना लेकिन अपनी कमियों को छिपाना, आदर की भावना ना होना, और अगर कोई उसको उसकी गलती बताए तो ये अपनी गलती जल्दी से मानता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इसको अपनी गलती मानने के लिए। सेल्फ जस्टिफिकेशन है, हाँ, अपने आप को धर्मी ठहराने का पूरा प्रयास करना,
मैं आपको बोलता हूं ये लक्षण है, ये मैंने आपको बताया ये गिने चुने कुछ लक्षण है। बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं, अगर एक एक करके गिनने लग जाए बहुत बातें हैं। सारी बात आती है कि मेरे जीवन में आज किसका स्वभाव दिख रहा। मैं बोलता हूं ना, मैंने खूब वचन सीखा कि अगर खूब वचन सुन रहा हूं मेरे अंदर कितना फल आ रहा है। आपको मालूम है मैं कैसी भूमि हूं, मैं कैसा जमीन हूं। यीशु मसीह ने 4 प्रकार की भूमि के बारे में बताया। 4 प्रकार की भूमि, 4 प्रकार की भूमि कौन कौन सी है? सड़क के किनारे, पथरीली और झाड़ीदार भूमि, और कौन सी एक अच्छी भूमि। जब आप बोलते हो मैंने बहुत वचन सीखा, मैं बहुत वचन सुनता हूं, लेकिन आपके जीवन में जब फल नहीं आता ना, तुरंत कंक्लूजन आ जाता, तुरंत निष्कर्ष पता चल जाता। निष्कर्ष क्या? तेरा मन सही नहीं है, तेरा मन उत्तम नहीं है। या तो तू झाड़ीदार है, वचन सुनकर शैतान तुरंत चुरा के ले जाता, या तो तू पथरीली है, जल्दी से सूख जाता, या तो तू झाड़ीदार है, तेरे में वचन काम ही नहीं करता। तुरंत पता। जब एक व्यक्ति बोलता है मैंने बहुत प्रभु के दासों से वचन सुना है, लेकिन उसका जीवन ठीक वचन के विपरीत होता, वो सीधा निष्कर्ष पर आ जाता, सीधा निष्कर्ष पर। एक व्यक्ति के मुंह से बोलना कि मैंने बहुत वचन सुना, बहुत शब्द से ही मालूम चल जाता है इसके आत्मिक जीवन में बीमारी लगी है। परमेश्वर का वचन समुंदर है, आपने पूरा समुंदर निगल लिया। कई लोग बोलते हैं मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली, अब क्या पढ़ना है ये बताओ। एक बार पढ़ने से क्या आपने पूरा वचन समझ लिया? नहीं, ये तो आपका घमंड आपसे बोल रहा, या आपका घमंड बातें कर रहा। जब आपने सोच ही लिया कि मैंने पूरा सीख लिया है या मैंने पूरा पढ़ ही लिया है, तो प्रभु आपसे क्यों कर बात करेगा? जो सच में जो पढ़ता है, जो सच में सीखता है, वो क्या बोलता है? भाई मैंने कुछ भी नहीं सीखा, वचन मुझे आता कहां है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके अंदर की भावना ये रहती है, और इसीलिए वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के सामने बैठता है। क्यों? मेन टारगेट क्या है? मेरी आदत ने बताना है, मेरे बदले हुए स्वभाव ने बताना है। यीशु मसीह का मेरे जीवन में दिखने के द्वारा मालूम चलना है इसने कितना वचन सीखा है। ये नहीं कि मेरे दिमाग के ज्ञान के सामने इसको वचन नहीं मालूम, हाँ इसको वचन मालूम। मैं आपको मालूम, मैं आपको अपनी गलती बताता हूं ताकि आप एक एक समझे, एक एक, क्योंकि नम्रता के विषय में सीखते वक्त एक बात अच्छे से हम एक एक समझे। हम एक एक अपनी कमियों को बताएं। हम कई बार अपनी कमियां छिपाते हैं, दूसरों की कमियां क्या करते हैं? बताते हैं। मैं अपनी कमियां बताता हूं। कुछ बहुत सा जब ट्रेनिंग का समय था, हमारा वचन सीखने का जब समय था, उस वचन सीखने के समय में जब पंजाब में ट्रेनिंग का समय था, वचन सीखने का समय था, तो उस समय क्या होता था कि जो लोग वहां में वचन सिखाने के लिए आते थे, वो लोग, उन लोगों ने भी प्रभु के दास से ही वचन सीखा। तो वो लोग क्या करते थे? अपना नोट्स लेकर आते थे, नोट्स लेकर नोट्स में से पढ़ पढ़ कर बताते थे। मैं बताता हूं उस समय में ना हंसते थे। अरे फिर हम क्या करते थे? ऐसी आयतें निकालते थे जो प्रभु के दास ने सिखाई नहीं, और फिर हम आपस में बोलते थे आज टेस्ट लेकर देखते हैं ये प्रभु के दास को आता कितना है। और जब वो हमें बोलते थे ना ये विषय से बाहर है, क्योंकि उन्हें भी मुश्किल हो जाता था आंसर देना, तब हम आपस में हंसते थे, देखा इन्होंने बोल दिया विषय से बाहर है, इनको आता नहीं है, इनको आता नहीं है, हमें आता है, हमें आता है। फिर वो जब कुछ वचन बताते थे, सीखने की भावना के बजाय ढूंढते थे गलती क्या बताएंगे,
क्या बात गलत बता रहे हैं, उससे पॉइंट आउट करके ना क्लास खत्म हो जाएगी। हम बैठकर डिस्कस करते थे, देखो ये बात इन्होंने गलत बताई, इन्होंने सही नहीं बताई। आपको मालूम है, उससे मुझे लगता था मैं बहुत अक्लमंद हूं, बहुत अक्लमंद हूं। लेकिन समय के साथ साथ जब प्रभु ने अच्छे से घमंड तोड़ा, अच्छे से घमंड तोड़ा, अच्छे से घमंड तोड़ा, ऐसी परिस्थिति में कई बार जब दिल्ली में भी परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा किया, वचन मैं पीछे बैठा रहता था और ऐसे लोग खड़े होते थे, वचन को तोड़ फोड़ के, पता नहीं जो अर्थ भी नहीं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे। तो अंदर पीछे बैठे बैठे ना घुटन होती थी, ये क्या गलत सलत प्रचार कर रहे हैं, क्या गलत सलत प्रचार कर रहे हैं, क्यों ऐसे इनको प्रचार करने दिया जा रहा। हाँ, मुझे आता है, मुझे मालूम है। मैं आपको अपनी एक कमियों के द्वारा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, वो एक गलत फहमी है कि आता है। आपको आता कितना है मालूम है, कैसे पता चलता है? आपके स्वभाव से। मसीह का स्वभाव जब आपके जीवन में दिखने लगता है, यह आपके दिमाग की गलत फहमी है, गलत फहमी। क्योंकि जब हमें सिखाने के लिए जो लोग आते थे, मैं आपको बोलता हूं, उन लोग को ज्यादा अंग्रेजी नहीं आता था, उनको ज्यादा अंग्रेजी नहीं आता था, उनको हिंदी भी ठीक से नहीं आता था, तो वो नोट्स पढ़ पढ़ कर बताते थे। तो हम क्या बोलते थे, अरे इनका क्या सुनना, इनका सुनकर क्या नोट्स बनाना, मेरे को अंग्रेजी आता, मैं किताब पढ़ूंगा, इनसे भी अच्छी वाली बड़े, इनसे भी बड़े बड़े प्रभु के दासों की गहरी गहरी किताबें, जिन्होंने गहरे गहरे खजाने दिए, वो पढ़कर मैं नोट्स बनाऊंगा। इन्हें क्या मालूम, ये कुछ नहीं, इन्हें कुछ नहीं आता, इनका वचन क्या सुनना है, इनसे वचन क्या सीखना है। मैं आपको बोलता हूं, हम एक एक बहुत चौकन्ने रहना इस बात में, हम एक एक बहुत चौकन्ने रहना। जब हम जिस सोच के साथ हम आते हैं, जो दिमाग में जो सोच रखते हैं, वो बता देता है मैंने कितना सीखा है, कितना सीखा है। आपको मालूम है, ये जो घमंड की जो बात होती है, इसी कारण हमारा आत्मिक जीवन सूखता है, खराब होता है। जब हम अपने आप को बहुत होशियार समझने लगते हैं, जब हम अपने आप को बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत अक्लमंद समझने लगते हैं, जब हमें लगता है हमें दूसरों से ज्यादा वचन का नॉलेज है, ये बहुत ही एक खतरा है। हम एक एक के लिए एक बहुत ही सतर्क रहने का बात क्या है। पौलुस बोलता है, तुम में मसीह का स्वभाव दिखना है, मसीह का स्वरूप दिखना है। आपको मालूम है, जब हम वचन का नॉलेज रखते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव जब दिखता नहीं है ना, हम कितना प्रभु को अपने जीवन में अपमानित करते हैं, कितना प्रभु की बदनामी करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बदनामी करते हैं। अन्य जाति इतना बदनाम नहीं करता प्रभु को जितना एक विश्वासी बदनाम करता। कब? जब ये बोलता है मेरे को बहुत वचन मालूम है, लेकिन इसका जीवन वचन से जब मेल नहीं खाता, कितना बदनामी का कारण बनता, बहुत दिल टूटता है। आप सोच नहीं सकते परमेश्वर का दिल कितना टूटता। लेकिन हम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं उस समय में। सारी बात है, हम जो वचन सीख रहे हैं उसका टारगेट क्या? प्रभु, वचन के अनुसार मेरा जीवन हो, लोग मुझ में मुझे नहीं देखें, लोग मुझ में, मेरे शरीर में लोग मुझे नहीं देखें। प्रभु, लोग तुझे देखें, लोग मेरी आदत को ना देखें। प्रभु, लोग तेरी आदत को देखें। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने 12 चेले चुने क्यों? मुख्य टारगेट क्या था? मुख्य टारगेट क्या? ये मेरे साथ रहे, पहले मेरे साथ रहे, मैं बोलूंगा तब जाकर ये क्या करे? प्रचार करे।
आप और मैं अपनी आदत को ध्यान दिए बिना हम लोग थोड़ा सा भी वचन सीखते हैं, हम चल देते हैं, हमें आ गया वचन सिखाना, हाँ हमें आ गया वचन बताना, हमें आ गया ये बात, हम दूसरे को बोलते हैं आपको मैं वचन बताऊंगा। और जब हम दूसरे को वचन शेयर करते हैं और वही बंदा बाद में मेरे जीवन को जब देखता है तो बोलता है ये क्या था, ये वही व्यक्ति है जो वचन बता रहा था, इसके जीवन को देखो, इसकी आदत को देखो, इसकी बातचीत तो सुनो जरा, ये वही है। आपको मालूम है कितना दिल टूटता है जब मैं वचन, सबसे इसलिए आपको मालूम है आप और मैं जब वचन सीख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलूंगा, वचन इसलिए नहीं सीखना कि आपने दूसरों को बताना, वचन इसलिए सीखना कि आप और मैं प्रभु के करीब आए, और कुछ नहीं। वचन इसलिए नहीं सीखना कि हम दूसरे को बताएं, दूसरे को बाद में, मेरा जीवन बताएगा दूसरों को, मेरा जीवन बताएगा। समय आएगा प्रभु बोलेगा बोल, तब मैं बोलूंगा। समय आएगा प्रभु बोलेगा बोल, मैं बोलूंगा, तब मैं बोलूंगा। वो भेजे तब जाना दूसरे को शेयर करने, वो बोलेगा तब जाना दूसरों को बोलने के लिए। लेकिन मेन टारगेट क्या होना है, प्रभु ये वचन तूने जो मुझे दिया, प्रभु इसके अनुसार मेरा जीवन हो। जो वचन तूने मुझे दिया प्रभु इसके द्वारा मैं तेरे करीब आऊं। मैं आपको बोलता हूं जो लोग वचन सुनते हैं, जो लोग प्रार्थना में आते हैं, कितना प्रभु की बदनामी का कारण बनते हैं, कितना बनते हैं, कितना बनते हैं। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते कितना प्रभु का दिल, प्रभु को शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। मैं कई बार सोचता हूं रोमियो ने जितना प्रभु को अपमानित नहीं किया ना, उससे 1000 गुना आप और मैं करते हैं। रोमियो ने जितना प्रभु को अपमानित नहीं किया, उससे 1000 गुना ज्यादा आप और मैं प्रभु को बदनाम करते हैं, जब आपका और मेरा जीवन इस वचन के अनुसार नहीं होता। इसलिए हम एक एक की प्रार्थना क्या हो, प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु मैं तेरे करीब आऊं, मैं तेरे करीब आऊं, मेरा स्वभाव बताए कि तू मुझ में काम कर रहा, मेरा स्वभाव बताए, मेरे मुंह से निकले हुए तेरे वचन की ज्ञान की बातें नहीं, मेरे आचरण, मेरी बातचीत, मेरा स्वभाव बताए। आपको मालूम है जब हम इस बात को मनन करते हैं ना, तब पता है कितना मन टूटकर प्रार्थना में क्या बोलता है, प्रभु मैं अपनी मर्जी से एक शब्द नहीं बोलना चाहता, मैं अपनी मर्जी से एक शब्द नहीं बोलना चाहता। प्रभु तूने अपने चेलों को बोला जब लोग तुमसे पूछने के लिए आए, तुम चिंता नहीं करना, तुम्हें उस समय बता दिया जाएगा तुम्हें बोलना क्या है। पता है अंदर का समर्पण क्या होता है प्रभु, सिर्फ जब अन्य जाति लोग पूछने के लिए तभी नहीं प्रभु, मेरे लोगों से बातचीत करने के समय, मेरे चलने उठने प्रभु, हर एक क्षण प्रभु तू मुझे कंट्रोल करना। मैं एक भी काम अपने दिमाग से नहीं करना चाहता, एक भी काम, एक भी चीज मैं अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता। प्रभु अगर तेरा अनुग्रह, तेरा नियंत्रण मेरे जीवन से हट जाए, मैं तो प्रभु तेरा बदनामी के सिवा मुझे कुछ करना आता ही नहीं है। इसलिए प्रभु मदद कर, मैं तेरे साथ रहूं, हर समय तेरे साथ रहूं, तेरी आदत मेरे जीवन के द्वारा दिखे। प्रभु उसके लिए मुझे मदद कर। आप और मेरी, हम एक एक के लिए ये बात बहुत जरूरी है। यहां पर जब हम यहां पर आवाज नहीं आ रहा करके बोल रहे हैं, हम देख लीजिएगा। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद। बाकी सबको आवाज क्लियर है? हालेलुया, हालेलुया, ठीक है, आवाज क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम एक एक ने बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना है। मैं एक बार बार यही बात बोलूंगा, किस बात के बारे में, कि जो वचन हम सीख रहे हैं
प्रभु ये वचन के द्वारा हम तेरे करीब आए। ये नहीं कि हाँ आज हमने वचन सुन लिया, आज का कोटा पूरा हो गया। नहीं, वचन ने मुझे घुटनों में प्रभु के पास लेकर आना। जो वचन मैं सुन रहा हूं, इस वचन ने मुझे घुटनों में लेकर आना है, प्रभु के चरणों में प्रभु से बात करने के लिए। अगर वचन मुझे घुटनों में नहीं लेकर आ रहा, फिर फायदा नहीं है ऐसे वचन का, फिर वचन सुनने का कोई लाभ नहीं। वचन के द्वारा मैंने घुटनों में आकर प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिताना। यहां पर आपको मालूम है, जब हम यहां पर जब देखते हैं, यहां पर एक जो सबसे बड़ी बात, इफिसियों 2:10 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों 2:10, यहां पे लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यहां पर जब हम देखते हैं कि वचन बोलता है परमेश्वर की आपके और मेरे लिए एक योजना है। परमेश्वर ने हमें बनाकर ऐसे ही छोड़ नहीं दिया कि हम अपनी मर्जी करें। वचन बोलता है एक उद्देश्य से उसने आपको और मुझे बनाया है, और उसके उद्देश्य को, उसकी इच्छा को, उसके काम को हम एक एक ने अपने जीवन में पूरा करना है। वो है टारगेट। हमने उसकी महिमा के लिए जीना है। जैसे हमने पहले भी देखा, आपको मालूम है परमेश्वर की सृष्टि में दो फूल भी अगर आप देख लो, दो फूल भी एक जैसे नहीं होते। दो फूल भी एक जैसे नहीं होते, दो फूल भी अलग अलग हैं। आप और मैं भी अलग अलग हैं, यूनिक है। लेकिन आपके और मेरे जीवन के द्वारा मसीह का स्वभाव दिखना है और प्रभु का काम प्रकट होना है। हम सब एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हम सब में एक बात एक समान होगी। वो क्या? कि मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में हो। आपको मालूम है, इसके लिए 1 कुरिन्थी 11:1 भी हम पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी 11:1, यहां पे पौलुस बोलता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। इससे क्या बात समझ में आता है? यहां पर साफ साफ जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, पौलुस क्या बोलता है कि हमें लोगों को नहीं, मसीह की सी चाल चलने में, आप समझना इस बात को अगर अच्छे से समझने के लिए, जितने भी बड़े से बड़ा व्यक्ति है, जितना भी बड़े से बड़ा प्रभु का दास है, सबके पैर मिट्टी के हैं। सबके पैर मिट्टी के होने का मतलब वो एक इंसान है। अगर मैं अंधाधुंध पूरा का पूरा उनको फॉलो करूंगा तो मैं भी ठोकर खा जाऊंगा, मैं भी निराश हो जाऊंगा। यहां पर जब पौलुस बोलता है मेरे से चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं, उसका बोलने का अर्थ क्या है? जो मसीह जो उसमें दिख रहा है, पौलुस में जो मसीह दिख रहा है, मुझे उसको फॉलो करना। हम एक एक को मसीह को फॉलो करना है, मसीह का चाल। एक व्यक्ति के सारी आदत को नहीं, उसके मसीह की आदत को। आपको मालूम है अक्सर जब हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो पूरा उसको कॉपी मारते हैं, उसका चलना फिरना, उसका बात करने का स्टाइल, उसका उठना बैठना, हम उन चीजों को कॉपी कर लेते हैं। उन चीजों को, हमने बाहर की बातों को कॉपी नहीं करना, हमने मसीह के स्वभाव को कॉपी करना, मसीह के स्वभाव के समान हमने चलना। यह है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात। और आपको मालूम नहीं तो अगर आप सिर्फ अंधाधुंध अगर आप ऐसे का ऐसे एक व्यक्ति को कॉपी करके चलोगे, आप ठोकर खाओगे। आपको मालूम है हर एक बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा प्रभु का दास भी आपको निराश कर सकता है अगर आप सिर्फ उनको पूरा फॉलो कर रहे हैं। आपने किस बात को फॉलो करना है? जैसे ये मसीह के साथ, इसमें मसीह का जो गुण है,
मसीह का जो स्वभाव है, मुझे और आपको उसे फॉलो करना, उसको देखकर चलना। मेरी नजर मसीह पर हो, किसी इंसान पर नहीं। इंसान पर होगी मैं ठोकर खाऊंगा, मैं झटका खाऊंगा। इसलिए आपको मालूम है यहां पर जब फिलिपियो 2:14-15 में जब हम पढ़ते हैं, फिलिपियो 2:14-15, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पे लिखा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यहां पर जब बात आती है, यहां पे साफ साफ लिखा है तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, है ना। सबसे पहला हम देखते हैं बिना कुड़कुड़ाए हुए काम। आपको मालूम है बिना कुड़कुड़ाए मतलब, यहां पर पौलुस 2:14-15 में पौलुस एक विश्वासी और एक अन्य जाति में एक अंतर बता रहा। अंतर कैसे बता रहा है? एक अविश्वासी, एक अन्य जाति काम को कुड़कुड़ाए बिना करता नहीं। उसको कोई भी काम बोलो ये कुड़कुड़ाना शुरू करता है, कर लेगा लेकिन कुड़कुड़ाते हुए करेगा। लेकिन एक विश्वासी बिना कुड़कुड़ाए सब काम करेगा। हम एक एक पूछे, मेरे को अगर कोई भी काम दिया जाए, क्या मैं कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर करके करता हूं, या बिना कुड़कुड़ाए शांति से खुशी से हर एक काम करने के लिए तैयार है? टॉयलेट साफ करना है, टॉयलेट भी साफ करेंगे। गली का नाला भी साफ करना है, बिना कुड़कुड़ाए गली के नाले भी साफ करने को तैयार रहेंगे। सब काम। मेरी रेस्पेक्ट बीच में नहीं आ रही, कितना भी झुकना हो मैं झुकने को तैयार हूं। लेकिन अगर मैं अन्य जाति हूं, तो पौलुस बोलता है अन्य जाति कैसे काम करता है? काम करेगा लेकिन कुड़कुड़ाते हुए करेगा, है ना। फिर अगला पौलुस बोलता है समाज को हम देखें, समाज कैसा समाज है? टेढ़ा और हठीला। आप और मैं ऐसे समाज में रहते हैं जहां टेढ़े और हठीले लोग भरे पड़े हैं। टेढ़े, सीधे लोग नहीं है, टेढ़े हैं। अपना फायदा निकालना है, दूसरे को यूज करना है अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। पौलुस बोलता है हम ऐसे समाज में रहते हैं, लेकिन ऐसे समाज में आपने और मैंने टेढ़ा और हठीला नहीं बनना। वो टेढ़े, तू टेढ़ा मैं तेरा बाप, ऐसे नहीं। तू अगर थोड़ा टेढ़ापन दिखाएगा, मैं तेरे से ज्यादा टेढ़ा हूं, मैं तेरे से ज्यादा स्मार्ट हूं, ऐसे नहीं। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में मुझे सीधा बनकर चलना है, मुझे सीधा बनकर चलना है। क्यों? मेरा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। दुनिया के लिए टेढ़ा और हठीला सब चलेगा, मेरा चाल चलन का स्टैंडर्ड क्या है? परमेश्वर का वचन, इसके अनुसार मेरा वचन होना है। वचन बोलता है, पौलुस बोलता है दुनिया तो अंधेरे में है, दुनिया अंधेरे में। इसलिए हम जब देखते हैं कि तुम निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन हुए जगत के जलते हुए दीपक के समान दिखाई दो। दुनिया अंधकार में है, तुम दीपक हो। तुम्हारा चाल चलन अन्य जातियों से कितना फर्क होना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं दुनिया के पास देने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जीवन का वचन है। दुनिया मरी हुई हालत में है, तुम्हारे पास जिंदगी देने वाला वचन है। तुम्हारा जीवन फिर कैसा होना चाहिए? यहां पर इसलिए पौलुस क्या बोलता है? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने दो। मसीह का स्वभाव दुनिया को तुम्हारे जीवन के द्वारा देखने दो, है ना। ये ऐसे भ्रष्ट दुनिया में यीशु मसीह का सिद्ध स्वभाव दुनिया को देखने दो। पौलुस ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें आत्मिक बनने के लिए ये टेढ़े और हठीले लोगों की दुनिया छोड़कर एक गुफा में बैठकर सन्यासी बनकर तब आत्मिक बनो, ऐसे नहीं बोल रहा। हमें टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में ही रहना है। जो लोग हर समय गाली बकते हैं, हर समय गंदी बातें करते हैं, हर समय फिल्मी गाने सुनते हैं, फिल्मी बातें करते हैं, गंदे गंदे डबल मीनिंग के मजाक करते हैं, हमें हर प्रकार के ऐसे लोगों के बीच में रहकर हमने मसीह का स्वभाव दिखाना है। मुझे उनसे प्रभावित नहीं होना, मैंने उनके सामने दीपक बनकर उन्हें अंधकार से बाहर निकालना है।
ये होना है मेरा चाल चलन। इसलिए पौलुस बोलता है मेरे सामने ही रहते हुए नहीं, मेरे पीठ पीछे भी। आपको मालूम है लोग कई बार क्या होता है, जब वचन अंदर काम नहीं करता, प्रभु के दास है तो, है ना, कई बार मैंने देखा है, हाँ प्रभु के दास अगर कोई भी पास्टर है, पास्टर नहीं है प्रार्थना में तो आंख खोल के इधर उधर देखते हुए नजारा, या पीछे बैठकर मोबाइल चलाना, ये सब घड़ी देखना, ये सब करते रहते रहे। प्रभु के दास आगे हालेलुया हालेलुया, इधर देख रहे इधर देख रहे, हाँ नहीं, सब देखना बंद, आत्मिक बन गया। प्रभु के दास आगे मेरी तालियां भी शुरू हो गई, जोर जोर से बोलना भी शुरू हो गया। ये पाखंड नहीं। टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में मैं जीवन का वचन, मैं जलता हुआ दीपक हूं। मेरा आचरण उनसे कई गुना ऊंचे स्तर का है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। उस बात पर मैंने ध्यान देना। वो टेढ़े, मैं सोचूं मैं कलीसिया में भी मैं टेढ़ापन दिखाऊं, प्रार्थना के समय अच्छे प्रार्थना वाले कपड़े, प्रार्थना से बाद जहां प्रभु का दास नहीं देख रहा, जहां कोई नहीं देख रहा, मैं आ गया फिल्मी स्टाइल में, मैं अलग सेलिब्रिटी बन गया, बस एक कैमरामैनों की जरूरत है, मेरी फोटो खींचकर क्या करना, न्यूज़पेपर में डालना, ऐसा एक नई सेलिब्रिटी आए हैं। नहीं, आप और मैं अंदर से क्या है वो सबसे मायने रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप और मैं अकेले समय में मोबाइल में क्या चलाते हैं, मायने रखता है आप और मैं क्या हैं। आप और मैं लोगों से किस तरीके से बातें करते हैं, मायने रखता है हम आप और मैं क्या हैं। इसलिए आपने और मैंने, पौलुस ने यही, परमेश्वर का वचन यही बोलता है, मसीह का स्वभाव वो तुम्हारे जीवन में दिखे। टेढ़े और हटीले लोग, कई बार हमारे पास एक बहाना होता है, देखो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों में हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो बातें आ जाती। नहीं, ऐसे लोगों के बीच में रहकर, आपको मालूम है पौलुस जब पत्री लिख रहा है, पौलुस जब पत्री लिख रहा है फिलिपियों की कलीसिया को, हमने बीते समय में सीखा कि हर समय सिपाही लोग रहते हैं इनके साथ। क्या ये सारे सिपाही विश्वासी सिपाही हैं? हाँ, पवित्रता के साथ, बड़ी इज्जत के साथ। हाँ, कितने ऐसे सिपाही होते होंगे आपस में बैठकर गाली गलौज में, हंसी मजाक, गंदी बातें, ये उल्टी सीधी बातें करते रहते होंगे। ऐसे लोगों के बीच में रहकर पौलुस, जो 24 घंटे लोग उसके साथ हैं, ऐसे लोगों के साथ रहकर जब हम वचन में देखते हैं, पौलुस प्रार्थना में लगा है, पौलुस कलीसिया को परमेश्वर का वचन बता रहा है, ईश्वरीय स्वभाव का प्रगटीकरण दिखा रहा। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर के लोगों, आप और मैं ऐसे समय में भी पवित्रता में जीवन बिता सकते हैं। हमें पाखंडी नहीं बनना, हमें अंदर से परमेश्वर के काम को, वचन में लिखा है परमेश्वर तुम में काम कर रहा है। अगर परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है, मैं कितने भी गंदे माहौल में, कितने भी टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में रह रहा हूं, मेरा आचरण, मेरे बाहर के काम बताएंगे इसके अंदर परमेश्वर काम कर रहा है, इसके अंदर परमेश्वर काम कर रहा है। क्या आज दुनिया, क्या मेरे घर वाले, क्या मेरे परिवार के, क्या सब लोग परमेश्वर के काम को मुझ में देख पाएंगे? आइए आप और मैं प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, कुछ देर संगति करने के लिए आपने एक मौका दिया। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका काम हम एक एक के जीवन में होने दें। दुनिया प्रभु जो काम आप हमारे जीवन में कर रहे हैं, दुनिया उस काम को देखने पाए, दुनिया उस काम को देखने पाए। प्रभु हम एक एक के जीवन में प्रभु तू कार्य कर, हर प्रकार के घमंड, हर प्रकार के गलत भावनाएं जो मुझे सब आता है प्रभु, दूसरों की कमियों को एक्सपोज कर अपनी कमियों को छिपाना, सेल्फ जस्टिफिकेशन, खुद की धार्मिकता को दिखाना, सेल्फ एडवर्टाइजमेंट, खुद की प्रसिद्धि की चाह रखना, हे प्रभु ये सारी बातें हमारे जीवन से दूर हो। प्रभु तेरा स्वभाव प्रभु हमारे जीवन के द्वारा दिखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में प्रभु तेरी आदत मेरे जीवन से दिखने पाए, हम एक एक के जीवन से प्रभु अनुग्रह दे, फजल दे प्रभु, नम्रता से प्रभु तेरे चरणों में बिताने के लिए समय हम एक एक को सहायता कर, हम एक एक से बातें कर। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के लिए, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से